Assalamualaikum. In this video, we will discuss about acquisition, mergers and divestitures. Acquisitions. An acquisition is a transaction wherein one company purchases most or all of another company's shares to gain control of that company. ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक फर्म किसी दूसरी फर्म को शेयर्स परचेज करके एक्वायर करती है, ये परसेंटेज में भी हो सकती है, यानी पार्शियल एक्वायर भी हो सकती है और कंप्लीट एक्विजिशन भी हो सकती है. There are three basic legal procedures that one firm can use to acquire another firm: merger or consolidation, acquisition of stock and acquisition of assets. एक्विजिशन ऑफ स्टॉक बेसिकली शेयर्स की सेल एंड परचेज के ज़रिए एक्विजिशन को प्रेजेंट करता है, और एक्विजिशन ऑफ एसेट में क्या होता है कि एक फ़र्म किसी दूसरी फ़र्म जिसको वो एक्वायर करना चाह रही है उसके एसेट्स को परचेज कर लेती है. वो बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो उनकी मशीनरी वगैरह की फॉर्म में भी हो सकते हैं. दिस फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स द रियल इमेज ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर्स and their relationship. Mergers. A merger occurs when two or more companies combine to form a new entity. Mergers typically इसलिए किए जाते हैं ताकि कंपनी को कॉस्ट सेविंग में, मार्केट शेयर में और कम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटी में हेल्प मिल सके. कम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? कम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो किसी भी फर्म की स्किल्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को ज़ाहिर करती हैं कि ये इन चीज़ों को शेयर करके कोई भी दो फर्म्स जो हैं वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा लेती हैं या अपनी कॉस्ट वगैरह जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर सकती हैं. मर्जर्स वर्सेस कंसोलिडेशन, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक ही चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, फर्म्स की एक्विजिशन को ही ज़ाहिर करती हैं, लेकिन इनमें माइल्ड सा डिफरेंस होता है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. मर्जर्स में बेसिकली दो फर्म्स जो हैं वो एक जो डोमिनेंट फर्म है वो किसी फर्म को एक्वायर कर रही है, तो डोमिनेंट फर्म जो है वो अपनी एंटिटी को बरकरार रखती है. वो अपना ना नेम चेंज करती है, ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या मैनेजमेंट का जो है वो प्रोसीजर उसको वो चेंज नहीं करती, बल्कि जिस फर्म को वो एक्वायर कर रही है उस फर्म को भी अपने अंदर वो शामिल कर लेती है. तो इसकी अपोजिट साइड पे अगर हम दूसरी तरफ कंसोलिडेशन को देखें तो कंसोलिडेशन में क्या होता है कि दोनों फर्म्स जो हैं एक्वायरिंग फर्म और जिस फर्म को एक्वायर किया जा रहा है वो दोनों जब एक एंटिटी बनती है तो एक्वायर करने वाली फर्म जो है वो परचेजिंग फर्म जो है वो अपनी एंटिटी को भी टर्मिनेट कर देती है और दो जो फर्म है वो मिलकर एक न्यू एंटिटी बनाती है और उसका नया नेम रखकर उस नेम के साथ मार्केट में एंटर होती हैं. मर्जर्स की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे. हॉरिजॉन्टल मर्जर. इट इन्वॉल्व्स द कंसोलिडेशन ऑफ टू कंपनीज दैट ऑपरेट in the same industry and are at the same stage of the production process. बेसिकली ये मर्जर जो है वो कंपेटिटर्स के दरमियान होता है, सेम लेवल पे जो कंपेटिटर्स मार्केट में वर्क कर रहे हों, तो जब वो मर्ज होते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं. जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एग्जांपल है यहाँ पर मोबलिंक एंड वारिद जो है इन्होंने जब मर्ज किया था तो ये दोनों टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मर्ज होकर जैस के नाम से मार्केट में वर्क कर रही. वर्टिकल मर्जर्स. इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ टू कंपनीज दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन. इसमें दो डिफरेंट स्टेजेस की जो फर्म्स होती हैं वो मर्ज होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स. रिवर्स मर्जर. रिवर्स मर्जर में क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी या स्मॉलर कंपनी जो है जो छोटे लेवल पे काम कर रही है, जब उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है, इनके रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो डोमिनेंट पावर हासिल कर लेती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, वो पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी को और जो स्मॉलर कंपनी है वो लार्जर वन को टेक ओवर कर लेती है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि गोदरेज सोप्स ने क्या किया. गोदरेज सोप्स एक छोटे लेवल पे काम करने वाली सब्सिडरी कंपनी थी. उसने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसने गुजरात गोदरेज एंड इनोवेटिव केमिकल्स को टेक ओवर कर लिया.
कुछ मर्जर जो है वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए किए जाते हैं। ये मर्जर तब होता है जब कंपनीज एक जैसी प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, जैसे पेप्सी और पिज़्ज़ा हट। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पिज़्ज़ा कस्टमर जो है वो पिज़्ज़ा डिमांड करेगा तो डेफिनेटली साथ उसको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए होगी। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली जो कंपनीज हैं, बेवरेजेस कंपनी है, वो पिज़्ज़ा हट के साथ मर्ज कर लेंगी ताकि उनको भी सेल्स बेनिफिट मिले। मार्केट एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन बेसिकली तब होती है, ये मर्जर तब होती है जब एक जैसी प्रोडक्ट वाली फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर रही हों और वो अपनी मार्केट रेंज बढ़ाने के लिए मर्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अरब वर्ल्ड इज़ अ मर्जर बिटवीन इत्तिसालात यूएई एंड मोरक्को टेलीकम्युनिकेशन। ये दो मुल्कों की टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो मर्जर हुआ था। उसमें क्या है कि इन्होंने अपने अपने मुल्क में लोकल जो उनके क्लाइंट्स थे उनकी अट्रैक्शन के साथ साथ दूसरे कंट्री के क्लाइंट को भी अट्रैक्ट किया ताकि इनका मार्केट शेयर बढ़ सके। उनकी अपनी मार्केट तो एग्जिस्ट कर रही थी, वहाँ पे तो उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दूसरे मुल्क के क्लाइंट्स को भी उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया इस मर्जर के ज़रिए। कंसेंट्रिक मर्जर्स, अब इसमें ऐसी कंपनीज जो कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेल कर रही हों वो मर्ज हो जाती हैं। बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स, के मर्जर्स के ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल और ओवरऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये मिनिमाइज हो जाती है। इनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है और इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन है, वो बढ़ जाती है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है और इनको मार्केट में अगर इनके कंपेटिटर्स के साथ इनका मर्ज हो जाता है तो इनको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। इनको न्यू मार्केट में एक्सेस मिल जाती है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ इनकी एफिलिएशन हो जाती है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके साथ मर्ज करते हैं तो आपको फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है और ह्यूमन एंड टैलेंट कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल हो जाता है। डाइवर्स टीचर्स, बेसिकली डाइवर्स टीचर्स जो हैं वो तब इन प्रोसेस लाई जाती हैं जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस यूनिट जो है वो उसको प्रॉफिट ना दे रहा हो या जो है उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी ना पूरी हो रही हो और वो डेफिसिट में जा रहा हो कंटिन्यूसली, तो वो उसको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस कंपनीज ने क्या किया था, उन्होंने अपने बॉटलिंग ऑपरेशंस को इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में क्लोज कर दिया था, डाइवर्सिटी कर दिया था ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके। और एक और कंपनी हेवलेट पैकार्ड जो थी उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने फर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक एचपी इनकॉर्पोरेटेड और दूसरी जो थी वो हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज थी। तो इस तरह से डाइवर्स टीचर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी इन प्रोसेस लाई जाती है।